ध्यान से देखना है, और उसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल और इवन वीकेंड पे आपको असाइनमेंट देंगे, तो आप उस पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो अच्छा, सीन ये है कि अभी तक हम कर रहे थे ऑनलाइन कंपाइलर पे, जैसे सर तौसीफ परफॉर्म कर रहे थे, और कुछ हम उस पे भी एग्जांपल्स कर रहे थे विजुअल स्टूडियो के अंदर अपना टाइप स्क्रिप्ट का सेटअप करके, और कुछ एग्जांपल्स हम टर्मिनल में रन करके देख रहे थे। तो अभी हम एक एप्लीकेशन बनाने लगे हैं, रियल एप्लीकेशन। इससे आपको बहुत हेल्प होगी टाइप स्क्रिप्ट को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने में। इवन ये एक बहुत अच्छा आइडिया आपके लिए रहेगा। आपके लिए फर्स्ट स्टेप हो सकता है इवन हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करने के लिए। आप जो है वो अपने आप को समझेंगे कि ठीक है, मुझे अब चीज़ों का आइडिया है, तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। आप में से जितने लोगों ने बेसिक एप्लीकेशंस बनाई होंगी स्ट्रीमलीट पाइथन में, तो अभी हम जो है वो रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने लगे हैं, और विद हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स आपने नोट करते जाना। इनको मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ, बट मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करके दिखा रही हूँ। और रिएक्ट का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है वाटे का। तो इसको मैं वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर मेरे पास, मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगी। गेट स्टार्टेड में यहाँ हम नीचे चलेंगे, तो वो हमें कमांड दे रहा है सिंपल। लोग इसमें यार्न और पीएनपीएम के थ्रू भी करते हैं, बट हम अभी सिंपल लेकर चल रहे हैं। तो मैं npm क्रिएट वाईटी लेटेस्ट की एप्लीके जो कमांड है, इसको मैं रन करूँगी। तो रन करने के लिए मैंने सबसे पहले उस फोल्डर में चले जाना है। तो हमारा ये सीन है कि मैं मैक यूज़ कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बना लूँ। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन Recording कर, stopped. और आपके विंडोज़ में ये जो है हो सकता है CMD, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट। तो मैं अभी अपने डॉक्यूमेंट्स में हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी कमांड को रन किया। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में नहीं हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले CD डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगी। स्पेलिंग में थोड़ा सा इशू है। यस, क्योंकि मैं अब यहाँ पे मेरा ये डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। तो मैंने इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट किया, और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो ये सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है कि आप नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वाइटे प्रोजेक्ट 1। मैंने इसको एंटर कर देना है। यहाँ पे मेरे से वो पूछ रहा है कि आपकी कोर इसमें फ्रेमवर्क कौन सा होगा, तो वो मेरा रिएक्ट होगा। और मैं जावास्क्रिप्ट प्लेन यूज करना चाह रही हूँ या टाइप स्क्रिप्ट, तो यस, मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाह रही हूँ। मैं इसको एंटर कर दूंगी। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेती हूँ। तो मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स में वाइटे प्रोजेक्ट 1 आ गया। मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया विजुअल स्टूडियो में, और मैंने इसको ओपन कर लिया। अब हम इसके अंदर, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा यूआई बनाना है, इवन लाइब्रेरीज जिस तरह से को इंस्टॉल कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया, और ठीक है, वाइटे प्रोजेक्ट 1 के अंदर हूँ मैं। तो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करनी है टेलमेंट को। तो मैम अस्सलाम वालेकुम। यस, हाँ, ठीक है हम मैम। अच्छा, उनको, मैं समझ। हमारा पोर्टफोलियो भी इससे बन रहा होगा, और एक कह लें कि इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम खुद को रेडी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मैम, बस मैं समझ गया हूँ। थैंक यू सो। प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, और मैं इसके अंदर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने लगी हूँ। तो ठीक है, सीडी माई प्रोजेक्ट। तो मैं इस यहाँ यहाँ से ना बेसिकली आपने
मेरी डॉक्यूमेंटेशन मैंने ओपन किया है। इस कमांड को भी हम यूज नहीं कर रहे, ये सिंपल रिएक्ट के लिए है। तो और प्रोजेक्ट के अंदर हम आ चुके हैं अपने वाइटिव को इंस्टॉल करके। अब हम इसके अंदर टेलविंड इंस्टॉल कर रहे हैं, तो पहली कमांड को मैं कॉपी करूंगी। इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया और मैंने यहाँ एंटर कर देना। उसके बाद मैंने दूसरी कमांड को लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसको जो है हमने तसल्ली से इंस्टॉल होने देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसके बाद वो कहेगा कि टेलविंड डॉट कॉन्फिग जेएस के अंदर इस कोड को यूज करो। तो टेलविंड डॉट कॉन्फिग, ये मेरी फाइल है। मैंने प्रीवियस कोड को यहाँ से रिमूव कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर हमने चलना है इंडेक्स डॉट सी एस एस पे। इसको मैंने कॉपी किया। ये फाइल होती है हमारे पास एस आर सी के अंदर, इंडेक्स डॉट सी एस एस। प्रीवियस कोड मैंने रिमूव कर दिया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ताकि ये इसकी क्लासेस टेलविंड की इम्प्लीमेंट हो जाए। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इनका टेलविंड को टेस्ट करने के लिए मैंने एक सिंपल सी हेडिंग ली। उसको मैंने कैसे यूज करना है, इसकी मेन होम फाइल होती है ऐप डॉट टी एस एक्स। ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर से मैंने यहाँ से इतना पोर्शन जो शो हो रहा होता है इसका बाय डिफॉल्ट, उसको रिमूव कर दिया। ये हमारे पास जो दो खाली टैग्स होते हैं, ये होते हैं फ्रेगमेंट के। इसके अंदर मैंने अपनी हेडिंग को पेस्ट कर दिया है। ये चीजें जो थी, वो जो रिकॉर्ड मैंने रिमूव किया था उसके साथ एसोसिएट थी, तो इनको मैं कर देती हूँ रिमूव। या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस सारी चीज को रिमूव करके अपना फ्रेश कंपोनेंट बनाते हैं। हम RAFCE हम लिखते हैं और यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है। इसके अंदर मैंने हेडिंग को लिख दिया। अब मैंने इस प्रोजेक्ट को चलाना है ये वाली कमांड के थ्रू। तो मैं अब ऑलरेडी अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। मैंने यहाँ पे लिखना है npm install। npm इंस्टॉल किया। थर्ड कमांड थी npm run dev। npm run dev को मैंने यहाँ पे कमांड को लिख कर एंटर कर दिया। अब ये लास्ट हमारी कमांड होती है जो हमारे प्रोजेक्ट को चलाती है। इसने मुझे एक लिंक दिया है, इस लिंक को मैंने कंट्रोल और एक इसके ऊपर मैंने जस्ट क्लिक करना है और ये मुझे ले आया ब्राउजर पर। और ये इस एप्लीकेशन को अब कर रहा है रन। तो उसने क्या किया है, टेलविंड की यहाँ पर क्लास यूज हुई है text3 excel। ये बेसिकली साइज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 5 एक्सेल। तो मेरी हेडिंग काफी बड़ी हो गई है, टेलविंड की क्लासेस इसके ऊपर लग रही हैं। इसके नीचे लगी हुई है लाइन, तो मैं अंडरलाइन रिमूव कर देती हूँ, तो ये इसकी जो है अंडरलाइन रिमूव हो गई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि टेलविंड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा काम और स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी हेलो वर्ल्ड हमने रैंडम लिखा है, तो एक छोटा सा कंपोनेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर टेलविंड टेलविंड CSS को अगर मैं सर्च करूँ, तो मेरे पास दो वेबसाइट्स आती हैं, tailwindcss.com और एक नीचे वेबसाइट आती है tailwindui.com। बेसिकली ये एक ही वेबसाइट है और बस एक दूसरे के साथ लिंक है। तो मैंने दोनों वेबसाइट्स को ओपन कर लिया।
अच्छा। अच्छा, ये जो मेरे पास वेबसाइट है tailwindcss.com, इसमें यहाँ पे मुझे कंपोनेंट्स दिए, मैं कंपोनेंट्स पे मैं क्लिक करूंगी ना तो ये मेरे पास ये ओपन हो जाती है। यहाँ पे यहाँ पे नीचे यहाँ पे उन्होंने हमें डिटेल के साथ इस फ्रेमवर्क को यूज करना सिखाया हुआ। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, मार्जिन पैडिंग, टाइपोग्राफी, अभी जैसे हम हेडिंग ले रहे हैं तो हेडिंग की मैं कोई चीज अगर मैं चेंज करना चाहूँ, लाइक मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो टेक्स्ट कलर मेरे पास इस तरह के होते हैं। तो मैं अगर इसके अंदर क्लास ले लूँ टेक्स्ट इनहेरिट, और अब मैं अपना रिजल्ट चेक करती हूँ। सही, तो ये तो अप्लाई ही नहीं हुआ। ओके, टेक्स्ट ग्रेड 200। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। वो इनहेरिट आई थिंक वो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक नहीं होगा। इस तरह से करके ना मजीद हम इसकी क्लासेस को फर्दर एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा चलते हैं अपनी फंक्शनैलिटी की तरफ। तो फंक्शनैलिटी में हम ये करने वाले हैं कि हमारे पास कुछ डाटा होगा जिसको हम यूं लिस्ट में शो करवाएंगे। मसलन वो यूजर का कोई डाटा हो सकता है, उसकी नेम, एज, उसके बारे में कोई वन लाइन इंफॉर्मेशन, इस तरह से करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक इंटरफेस ले लेंगे जिसपे हम उसके ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट रख लेंगे। और एक हम इसमें यूज कर सकते हैं एरे, जिसमें एक यूजर का मल्टीपल या मल्टीपल यूजर्स का डाटा हो सकता है एरे में, लाइक स्टूडेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं। और बस इस तरह से करके और मैप लगाकर और उसको हमने शो कर देना है। और ये काम हम करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू, और साथ में हमारी यूआई भी बन के रेडी हो जाएगी। और जो है ना वो हमारी एक आज पहली मिनी एप्लीकेशन बनेगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम अपने बेसिक क्लासेस को सीख लेंगे। और ये जो वेबसाइट है ये हमें कह रहा है कि आप यहाँ से कोई बिल्ट इन ब्राउजर ब्राउज कर लें कंपोनेंट्स अगर आपको कोई चाहिए तो मुझे चाहिए कुछ इस तरह से जिसमें थोड़ा सा टेक्स्ट हो। तो मैं, ये टीम का सेक्शन होता है यहाँ पे, तो इन्होंने हमें यहाँ पे बिल्ट इन कंपोनेंट्स दिए हमें, ये टीम बनी हुई है। मतलब एक ग्रुप ऑफ टीम जो है, पीपल जो है वो शो हो रहे हैं। फिर यहाँ पे ये इनके बिल्ट इन कार्ड्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सीन है कि ये जो प्रीव्यू लिखा हुआ है ये पेड है, ये भी अपनी हर चीज फ्री नहीं देते हैं। तो बस ये एक स्टार्ट वाला जो है, ठीक है, ये फ्री है। तो इसमें ये हमें कोड प्रोवाइड करता है, ये प्रीव्यू है, ये यहाँ पे कोड दे रहा है। कोड का वो कह रहा है कि आपको सिंपल एचटीएमएल चाहिए, रिएक्ट चाहिए कि व्यू चाहिए। तो मैं, क्योंकि यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट और एचटीएमएल को मैंने इकट्ठे कंपोनेंट में यूज करना है, तो जो इस तरह से हम करते हैं यानी मिक्स ऑफ एचटीएमएल और जावा स्क्रिप्ट, उसको हम कहते हैं जेएसएक्स। तो यहाँ पर जेएसएक्स सपोर्ट होगी, यहाँ पर सिंपल एचटीएमएल सपोर्ट नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं कि मैं अंदर वाली बॉडी को रिमूव करती हूँ जो मेरे पास ब्राउजर में शो हो रहा था। मैं यहाँ पर HTML का कंपोनेंट लेती हूँ। कंपोनेंट भी मुझे उसकी बाकी ये चीज़ें नहीं चाहिए जो इस तरफ है, मीट लीडरशिप, मुझे बस अंदर का ये सेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि वो सेक्शन उन्होंने शो कराया हुआ है यूएल के अंदर, तो मैं यहाँ से यूएल को ले लेती हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैंने इसको, या आप इसको मेन डिव में भी रख सकते हैं और खाली टैग यानी फ्रेगमेंट में भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया, मुझे ये वाला कमेंट नहीं चाहिए।
और ये मुझे कह रहा है कि ये चीजें जो हैं ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं करने वाली JSX में। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगी, इसको मैं राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी HTML to JSX। क्योंकि ये हुआ क्या है कि उसने HTML को JSX में कन्वर्ट कर दिया है। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है HTML to JSX। जी, ये आपने पहली एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल कर लेनी, बस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके, जिसकी वजह से जब आप इस पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा। तो अब जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे एरर क्या आ रहा है मेरे पास। ये लाइन रिक्वायर्ड में भी नहीं है मुझे। तो अ, ठीक है, उससे इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे आर्ट में जो है ना, आर्ट हम इमेज का लेते हैं यू कॉमर्स में, और इसमें हम बाज़ दफ़ा कोई टेक्स्ट एंटर कर देते हैं, यानी इमेज जब शो ना हो तो ये टेक्स्ट शो हो जाए। अब मैं ब्राउजर में जाके इसको चेक करती हूँ, तो ये आपने देखा मेरे पास एक छोटा सा कंपोनेंट बन के आ गया, जिसमें मेरे पास एक इमेज है। इमेज की उन्होंने क्लासेस लगाई हुई हैं, साइज इतना हो, राउंडेड फुल हो, इस तरह से करके ना। तो अब ना हम इसके अंदर अपनी फंक्शनैलिटी को लगाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो है इससे थोड़ा सा हटके भी डाटा होगा। तो मैं इसके अंदर एक पी टैग तो ऑलरेडी ऐड है, और एक जो दो जो है वो मैं खुद कर लेती हूँ ऐड। तो मैंने इसके अंदर इसको कॉपी किया, और यहाँ पे तो मैंने पी टैग ले लिए। और मुझे जो है वो थोड़े से डिफरेंट चाहिए, तो मुझे ये क्लासेस इंप्लीमेंट नहीं करनी चाहिए। और ये बेसिकली उसकी स्टाइलिंग के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ से ठीक है, इतना सा आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर हम अपना लॉजिक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिक के लिए सबसे पहले मैं एक इंटरफेस यहाँ पर लूंगी। इंटरफेस बेसिकली ब्लू ब्लू प्रिंट होगा कि लाइक मेरा डेटा जो है वो किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे चलते हैं स्टार्ट पे। यहाँ पे मैं लेती हूँ टाइपस्क्रिप्ट का हमारे पास जो होता है इंटरफेस। इंटरफेस का सिंटैक्स होता है कि हम सबसे पहले इंटरफेस का कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम उस इंटरफेस का नेम लिखते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने डाटा को डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट होता है ना, तो उसका क्लास में रोल नंबर उसकी यूनिक आईडी होती है। तो इसी तरह से हमारे यूजर की एक आईडी होगी, जो कि जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, नंबर। उसके बाद हमारे पास उसका नेम होगा, जो कि होगा स्ट्रिंग। और फिर उसकी ईमेल, वो भी स्ट्रिंग में। अच्छा, अब एक फंक्शन भी हम ले लेते हैं कि हम उसको जो है कोई, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लास्ट वाला जो पर्पल को फाउंडर CEO, मैं यहाँ पे उसको कोई स्टेटमेंट देना चाहती हूँ, तो मैं एक फंक्शन के थ्रू उसको स्टेटमेंट दे सकती हूँ। वो मैं कैसे दे सकती हूँ? मैं उसे कह सकती हूँ हेलो कि आपकी एज ये है और आप इतने ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, तो ये काम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक फंक्शन बनाती हूँ। तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को हम कंबाइन करके यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक फंक्शन फॉर ग्रीटिंग। अच्छा, फंक्शन लेने का तरीका क्या था हमारे पास, हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, और उसका नाम लिख लेते हैं कोई भी। मैं ये उसको ग्रीटिंग देना चाह रही हूँ, तो मैंने
ग्रीट यूजर लिख दिया। अब उसको, अब वो क्योंकि एक यूजर है, ठीक है, उसको हमने एक पैरामीटर उस फंक्शन को देते हैं, यानी उसको जो वैल्यूज मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं, इंटरफेस से। उसको हम एसोसिएट करेंगे इस फंक्शन को कि वो इस इंटरफेस से के साथ एसोसिएट है। और उसको जो हम एज और वेरिएबल देंगे, तो ईयर्स का, तो वो उसको इस वजह से जो है उसको पता चल जाएगा कि उसकी टाइप क्या है। तो इंटरफेस को हमने ऑलरेडी बना दिया है टाइप सेफ्टी के लिए। तो रिटर्न, मैं उसको रिटर्न में स्ट्रिंग चाह रही हूँ कि मेरे पास एक टेक्स्ट की फॉर्म में स्ट्रिंग आ जाए जिसको मैं फ्रंट एंड पे शो करवा लूँ। तो मैं इस तरह से करूंगी कि मैं अब यहाँ पर रिटर्न करा लेती हूँ। रिटर्न मैंने क्या कराना है, रिटर्न हम उसको कुछ भी कह देते हैं, हेलो। पहले उसका नेम लेना है हमने, तो रिटर्न की किसका स्पेलिंग। नेम लेना। जी। रिटर्न की स्पेलिंग थी। ओके। यस। अच्छा मैम सॉरी मैं। सबसे पहले मुझे यूजर का नेम चाहिए, तो यहाँ से जो यूजर का नेम उसे मिलेगा तो वो उसको शो करवा दे। तो अब यहाँ पे नेम इंटीग्रेट करना है उस यूजर का, तो यूजर डॉट नेम होगा, यानी उस यूजर का नाम। लेकिन उसको यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ ऐड कैसे करना है, वो हम यहाँ पर डॉलर साइन के साथ जावास्क्रिप्ट में ऐड करते हैं। Não, agora eles já jantei parte. अच्छा, और वो कितने इयर्स ओल्ड है उसकी एज हमने बतानी है। तो यू आर, अच्छा हेलो, मसलन हेलो एबीसी, यू आर डैश इयर्स ओल्ड, यू आर, एज यहाँ पर आएगी, यू आर 14 ईयर्स ओल्ड। तो यूजर डॉट एज यहाँ पर शो करा देंगे हम, और इसको भी साथ स्ट्रिंग के लिंक करने के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे डॉलर। तो इसको, ये जो है ये बैकटिक में स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, तो मैं इसको बैकटिक के अंदर ले रही हूँ। ओके, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पे जो एरर आ रहा है ना, वो कह रहा है कि ग्रीट यूजर फंक्शन आपने डिफाइन तो कर लिया मगर ये कहीं यूज नहीं हो रहा। तो ठीक है, हम इसको आगे यूज करेंगे, अभी जो है टास्क थोड़ा सा सब्र से काम ले। ठीक है, हमने एक इंटरफेस बना लिया, एक हमने फंक्शन बना लिया, अब हम एक अरे बनाते हैं जिसमें हम डाटा ले रहे होंगे। तो अरे को कैसे बनाएंगे, कि हम अरे को इस तरह से बनाते हैं कि हम कॉन्स्ट वेरिएबल होता है, और वेरिएबल जो है वो हमारे किसी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और हम ले रहे हैं डाटा यहाँ में अरे में। तो इसको मैं किस तरह से डिफाइन करूंगी कि मेरे पास कुछ यूजर्स का डाटा है, सिमिलर टाइप ऑफ यूजर्स का डाटा है, और वो हम एक अरे ले लेते हैं, उसके अंदर हम उस डाटा को स्टोर करा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अरे ले ली है, और अरे को अब मैं उसके अंदर डाटा को डिफाइन करना शुरू करती हूँ। तो अरे का डाटा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, तो ये मेरी आ गई स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पर पहला डाटा लेती हूँ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं लूंगी यहाँ पे आईडी। आईडी होगी उस यूजर का, मसलन जैसे रोल नंबर 1 होता है तो आईडी होगी 1। उसका नेम होगा कुछ ना कुछ, और नेम जो है हमारे पास, ये यहाँ पे वो वाला एरर दे रहा है कि नेम को आप ना ही यूज करें, क्योंकि मे भी इसका कुछ बिल्ट इन भी होता है फंक्शन। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं यूजर नेम। यूजर नेम में यहाँ पर लिख देती हूँ रोजीन, और मैं इनकी एज एज लिख देती हूँ 25, और मैं यहाँ पर इनकी ईमेल भी ऐड कर देती हूँ।
ईमेल इनकी स्ट्रिंग में हो जाएगी कुछ भी, apc@gmail.com। अच्छा, अब हम इस तरह का डाटा ना 3 यूजर्स के लिए ले लेते हैं। मैंने इसी को कॉपी कर लिया, तो पेस्ट कर लिया और इसको भी पेस्ट कर लिया, और इसको हम सेपरेट करते हैं इसके बाद। मैडम कॉमा के साथ नहीं होगा? तो और ये भी हमारे पास हो गया। तो ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो है आपके इंटरफेस यूजर में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे नेम की जगह पे इसको ले लूँ। सही है, एरर चला गया। और मैम और यूजर से प्रेस लिखते हैं। नहीं, ये एरर जो आ रहा है कॉन्स्ट यूजर कॉलन यूजर। मिनट। मैं वेरिएबल नेम चेंज कर लूँ, कुछ और रख लें, पर्सन लिख नहीं, दें। इसका भी वही एरर है कि ये आपने अभी असाइन तो किया बट अभी आपने कहीं यूज नहीं किया। यूज ना करो तो तब भी ये कहता है कि अभी आपका ये बिल्कुल मैम, काम इतना बिल्कुल बेकार। एग्जैक्ट। मैम अभी अगर आप इसको लिखा है ना टाइप्स कीवर्ड उसको से नो, हाँ, नो अनयूज्ड वेरिएबल्स, अगर वो अगर लिख हम दें। इसको यूं नो यूज, मे बी ये भी वर्क नहीं कर रहा। करते हैं, शो कराने के लिए यूएल टैग तो मेरा मेन होगा, और मैं चाह रही हूँ कि अगर 3 यूजर्स हैं, आईडी भी हो जाएगी 2 और 3। तो ये तीनों जो यूजर्स हैं ना, इनकी यूं करके ना लिस्ट बन के आ जाए जैसे ये है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमने अपनी लिस्ट को रिपीट करवाना है, तो फिर हम लिस्ट पे मैप चलाते हैं। वैसे भी हम मैप चला लेते हैं फॉर ईच लूप, हमने आई थिंक सो प्रीवियस लेक्चर में तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। तो और ओके, ईच का मैम पता है अगर। मैं ये रिपीट करवाना चाहती हूँ। अच्छा, रिपीट कराने के लिए मैं यहाँ पे जो हमारा पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव पे मैं यहाँ पे मैप चलाऊंगी। मैप चलाने का क्या तरीका होता है कि मैप का सिंटेक्स देखिएगा कि हम कर्ली ब्रैकेट्स में, ये हमारी एरे है ना ये वाली, इस तरह का ये एक बहुत सिंपल वेरिएंट है। इस तरह की हम बड़ी बड़ी एपीआई पे इंटीग्रेट इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें इस तरह का काफी ज्यादा डाटा होगा। तो उसका ये जो नेम है, इसको हमने ले लेना यूजर्स, और यूजर्स पे मैंने लगाना है मैप, कि ये इतना सेक्शन जो है मुझे रिपीट करवाना है। और इसके साथ मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लगाऊंगी, यहाँ से लेके इसमें इस ब्रैकेट से बाहर आ जाऊंगी। यहाँ पे मेरा लगना है एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन मेरा यहाँ पे लगना है यूं करके। ठीक है, ये होता है हमारे पास सेंटेक्स मेन। इसके अंदर मेरे पास यूजर का जो है पैरामीटर मैं यूज करूंगी, जिससे कि मैंने ये यूज किया यूजर डॉट यूजर नेम, जो कि हमारे पास यूजर के डाटा को फैच करके लाएगा। अब मैंने ये करना अपना, मैंने इतना कंपोनेंट को उठा लेना यहाँ से यूएल तक, इसको मैंने कट कर लिया यहाँ से, और इसको मैंने इसके अंदर रख दिया। सही। अब मैं देख रही थी यहाँ पे मुझे एरर क्या दे रहा है, यूजर इज डिफाइंड बट नेवर यूज। आपने यूजर तो यहाँ डिफाइंड कर दिया, बट इसको आप कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे। तो चलें इसको यूज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे पास मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम आ रहा है वो मैं शो कराऊं।
तो यहाँ पे H3 के अंदर मेरे पास मेसी अलेक्जेंडर लिखा हुआ है, तो ये मैं यहाँ पे रिप्लेस करके डायनामिकली मैं यहाँ पर अपने डाटा को ऐड कर दूंगी। तो डाटा को ऐड करने का क्या तरीका होता है कि वो जो यूजर हमने पैरामीटर लिया है वो डॉट जो हमारे पास एक्चुअल इंटरफेस में हमने डिफाइन किया, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। तो ये मेरे पास जो मेरे नेम थे मेरे उसके अंदर वो मेरे सारे फरजीन फाहद तौसीफ यहाँ पर शो होना शुरू हो गए। इसी तरह से मैंने यहाँ पे अब शो करना है, मेरे पास नेम था, एज और ईमेल था। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एज, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ईमेल, यूजर डॉट ईमेल। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे ग्रीटिंग शो करा दूँ, और ग्रीटिंग मेरे पास जो चीजें हैं ये वाली जो मैंने दी हैं इसको, वो मेरे पास आ रही हैं। मैं वहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, रिसीव कर रहा है हेलो कोई नेम जो उसको मिल रहा है ऑब्जेक्ट से और उसकी एज। फंक्शन को मैंने अगर यहाँ पे शो कराना हो तो मैं इस फंक्शन को कैसे शो कराऊंगी कि ये मेरे पास फंक्शन है ग्रीट यूजर और उसका पैरामीटर सही है। अब उसको नाम के साथ जो है वो जो उसको उसकी एज बताई जा रही है। कंपोनेंट को आप मजीद अच्छे से भी डिजाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर चैट जीपीटी से कहूँ तो इस तरह से करके आप चैट जीपीटी से भी इसका यूआई निकलवा सकते हैं और आप खुद भी कंपोनेंट्स को ऐड करके उसको बना सकते हैं। तो क्यों ना आप उसकी इस तरह से छोटी सी एप्लीकेशन को ट्राई करें और फिर आप हम सबसे शेयर करें, तो इससे हम सबको बाकी लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा और लर्निंग भी होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह मैम जरूर करेंगे। मैम अगर काइंडली अगर आप मतलब अपना वो प्लस ये भी हो। बिल्कुल सर, आपके इधर में स्लैकेशन को हम अब डिप्लॉय कर लेते हैं, तो गिटहब के थ्रू वर्सल के थ्रू भी कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं क्विकली कर रही हूँ इस तरह से कि मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, मैंने कमांड चलानी है npm run build। तो मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली, यहाँ क्लिक करना डिप्लॉय टू नेटवर्क, sign up with GitHub, add new site, deploy manually। ये एरर एक दे रहा है मुझे, साइन कर मैं कर सकती हूँ। इसने मेरा बिल्ड जो है बना दिया। बिल्ड का ये सीन होता है, मैं इसको ओपन करती हूँ, प्रोजेक्ट के अंदर एक डिस्ट का फोल्डर आ गया, तो मैंने इस फोल्डर को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर डाला। लिंक पे क्लिक करना, ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय पे,
ये इसने हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी है, इसको मैंने कॉपी किया। समटाइम्स बिल्ड का आ जाता है। तो ये क्या करता है, इन सारी हमारी फाइल्स को ना कंपैक्ट करके एक फोल्डर बना देता है जिसके अंदर index.html होती है बेसिकली। तो इसके अंदर जो है ना वो बाकी सारी, क्योंकि फोल्डर्स और भी होते हैं, पैकेजेस और मॉड्यूल नोड मॉड्यूल्स, तो वो डायरेक्ट उसको ना सपोर्ट नहीं करता नेटलिफाई। तो ये इसका जो एक कम्पैक्ट फोल्डर है, इसको चाहे बाद में आप प्रोजेक्ट से उड़ा भी दें तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से ना आपने कोई छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सारी चीज़ों को। और मिनी प्रोजेक्ट इसमें हम थोड़ा सा एडवांस काम कुछ सीख लेंगे और फिर हम वीकेंड पे इसकी कुछ असाइनमेंट कर लेंगे। क्लासेस, प्रॉपर्टीज, मेथड्स और एक्सेस मॉडिफायर्स, इनकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, इनकी बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल्स को देख लेते हैं। और थोड़े से टेक्निकल कंसेप्ट के साथ फिर हम बाद में एप्लीकेशन भी बना लेंगे। तो मैम इससे पहले हमने आई थिंक हमारे पास कह लें कि एक रफ सा खाका होता है हमारे ऑब्जेक्ट का। तो सही। इसको, आपकी क्वेश्चन को मैं बिल्कुल, इवन मैं जब आज लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे कंफ्यूजन होगी कि इंटरफेस और क्लास में क्या डिफरेंस है। तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, वो मुझे उसमें कुछ टिप्स मिले थे। तो हम देख लेते हैं इसको, क्या सीन है इसका। Used to define the shape of object, but they have some differences in usage, feature and capabilities. जैसे ये कह रहे हैं आप, है ना? वो बेसिक फेस को आप इनहेरिटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आई थिंक, उसके थ्रू आप मतलब उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और टाइप आप मेरे ख्याल में सिंपली मतलब वो सिंगल एक यूजर के लिए यूटिलाइज होगी। सर तफसील इसको आप, हाँ वो हाँ। आपकी बेसिकली तौर पे जब आप मतलब मल्टीपल टाइप्स बनाते हैं तो जो हमारे पास ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, एक्सटेंड का, कराने का, तो जब आप मल्टीपल यस। इंटरफेस होंगी तो आप एक साथ दो इंटरफेसेस को जोड़ सकते हैं बेसिकली तौर पे ना। पर ये एक्सटेंड के काम आप थ्रू। टाइप में नहीं शायद कर सकते। और ऊपर भी उन्होंने चैट जीपीटी ने शायद बताई कि वो आप एक आप देखें कि ऊपर एक उन्होंने वो बताया ये फंक्शन की डिक्लेरेशन दिखाई है जगह पर नीचे टाइप के अंदर, तो उन्होंने एक वो फंक्शन डिक्लेयर किया इंटरफेस के अंदर ना, ये ग्रीड का। यस। जी आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि आप टाइप के अंदर ना एम्प्टी फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ सीन है। लाइक मुझे कंफर्म नहीं है शायद। Classes and functions. Types can describe a broader range of types such as primitive, union. इसमें आई थिंक और ज्यादा इसमें चीजों की ना आ सकती है। जी राइट।